Hello everyone, hope you are fine. Now let's start our today's class. And today our topic is alternative conceptions in of learning in children. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेटिव कंसेप्शन जो है वो चिल्ड्रन की लर्निंग में वो कौन सा है। ठीक है, पहले तो लर्निंग की हमने काफ़ी सारी डेफिनेशंस देखी हैं, तो उसमें अब हमें कोई नई चीज़ तो पढ़नी नहीं है। लर्निंग क्या होता है कि जिससे किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी चाइल्ड में जो है वो कुछ चेंजेस आएँ, तो उसको लर्निंग बोलते हैं। अब उसमें कुछ फॉर्मल लर्निंग होती है, इनफॉर्मल, जो हमारे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग। इसमें सबसे पहले दो प्रोजेक्ट, बिहेवियरिस्ट है, कोग्निटिव। बिहेवियरिस्ट में वो कहता है कि नॉलेज इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहेवियर रिस्पॉन्स ऑफ इन्वायरमेंट स्टिमुली पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ए प्री डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज बाय द लर्नर इज प्रमोटेड बाय रिपीटेशन पॉजिटिव इन्फोर्समेंट। कि इसमें ये कहा कि जो भी नॉलेज है, नॉलेज से हम जितना भी उसके इंडिविजुअल के या किसी भी बच्चे के या किसी भी चाइल्ड के जो है उसमें जो है उसकी नॉलेज में जो है इंक्रीज़ हो, उसकी नॉलेज बढ़े। उसमें बहुत सारे फैक्टर जैसे इन्वायरमेंट हो गया, उसका बिहेवियर हो गया, और उसकी जो भी प्री डिटरमाइन जो भी उसकी प्री डिफाइंड नॉलेज है बॉडी में, या जो भी उसने नॉलेज वगैरह गेन की होगी उसमें पॉजिटिव इन्फोर्समेंट हो, रिपीटेशन से उसमें इंक्रीज हो, उसमें बढ़ावा हो, उसमें बढ़ोतरी, वो हो गया बिहेवियरिस्ट अप्रोच। दूसरी है कोग्निटिव वाले में वो कहता है कि cognitive knowledge system of cognitive structure are actively structured by learners based on pre-existing cognitive structure, active assimilation and accommodation of new information to existing structures and discovery by learners are done। जिसमें मतलब कॉग्निटिव में ये हो गया कि उसने जितने भी एक्टिवली कंस्ट्रक्टिव जो भी उसमें उसके जहन में या जो भी उसकी सोच में जो है ऑलरेडी डेवलप है, उसमें कुछ और इंक्रीज हो, उसमें मॉडिफिकेशंस हो, ये भी अल्टरनेटिव कंसेप्शंस। अब इसमें कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपने ध्यान से ये थ्योरी समझनी है, तो वो हम डिस्कस करें। सबसे पहले जो है हमारे पास थ्योरी है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर बेस पे है। इसको हमने देखना ये क्या जो है डिटेल में हमने इसको पढ़ना है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने क्या किया कि थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी दी जिसमें उसने कहा है कि जो भी हम या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बच्चा जो चीज़ सीखता है वो एक रेपिटेटिव जो है रिपीटिशन से या रिवीजन से उसमें जो है चेंजिंग आती है। जैसे कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू ए प्रोसेस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन करेक्शंस। A person makes a number of trials. Some responses do not give satisfactions to the individual, but he goes and making further tests till he gets a satisfactory response। कि कोई भी बंदा या कोई भी इंडिविजुअल जब कोई भी काम कर रहा है, अगर उसमें से उसके अगर कुछ एरर होने के चांसेस हैं, तो वो उसको रिपीटेटिव वर्क करेगा, दोबारा से उसको रिवाइज करेगा, रिपीटिशन करेगा, तो उसके जो भी इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज होंगे उसको वो उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको वो जो है अपने ऑब्जर्वेशन से निकाल देगा। लेकिन जो भी करेक्ट रिस्पॉन्सेज होंगे उसको वो नोट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना वो रिवाइज करेगा, रिपीटिशन करेगा, तो उसको उतनी अच्छी कमांड बनेगी, वो उतना अच्छी से सीखेगा। और उसने नेक्स्ट कहा है कि थर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द कैट पर ऑन द कैट इन ए पजल वाइडली नोन इन ऑफन कोटेड जर्नल्स। अब उसने क्या किया कि एक कैट पजल पे उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने क्या किया कि एक कैट को एक बॉक्स में बंद किया और उसे बीच में एक छोटी सी उसने उसमें लीवर रख दिया। अब जो भी जब वो कैट जो उसमें जंप करेगी, दौड़ेगी, लेकिन वो नहीं खुलेगा। लेकिन जो ही उसने वो स्ट्रिंग खींची तो एक बार तो वो उसका जो है वो बॉक्स खुल गया और वो कैट बाहर निकली। दूसरी बार उसने किया, ऐसे 3-4 बार जब करने के बाद जो है कैट को पता चल गया कि ये स्ट्रिंग खींचने से ही, ये पुलिस की खींचने से ही क्या होता है कि बॉक्स खुल जाता है, वो निकल जाती है। ऐसे ही उसने कहा कि जो भी लर्निंग है वो रिपीटेटिव वे से हम लर्निंग अच्छे से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, अब है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ वाटसन। वाटसन ने क्या कहा कि उसने एक 9 महीने के एक छोटे बच्चे पे ये जो है एक्सपेरिमेंट किया है वाटसन ने। उसने कहा कि व्हेन लिटिल रॉबर्ट वाज जस्ट ओवर 11 मंथ्स ओल्ड, जब वो 11 महीने का हुआ, द वाइट रैट वाज शोन इन द सेकंड लेटर द हैमर वाज स्टक। अब इसमें उसने ये कहा कि एक जो है जो अल्बर्ट है, अल्बर्ट पे उसने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि एक जो सफ़ेद रंग का चूहा है उसको उसके सामने रख के एक हैमर एक स्टील बार पे मारा था, उससे आवाज़ आती थी और बच्चा डर जाता था। उससे बच्चे को जब उसने 3-4 बार ये ऐसे काम किया, फिर 7 टाइम उसने ये ऐसे काम किया, उसके बाद बच्चे को ये पता चल गया। जब उसके बाद अगर वो वाइट रैट को देखे, वाइट रैट को देखने से क्या होता है कि अगर उस पर हैमर से स्टील बार पे अगर ना भी मारे, तभी बच्चे को ये मेंटली उसमें एक फोबिया बन जाएगा, उसमें कंसेप्शन डेवलप हो जाएगा कि ये इससे आवाज़ आती है, वो बच्चा उसको देख के डरता है। बस इतना आपने याद रखना है कि व्हेन लिटिल रॉबर्ट वाज 11 ईयर ओल्ड
11 months old. White rat was shown in second later. The hammer was struck against silver. जब उसने ऐसा काम 7 बार किया और 7 हफ्ते में किया, अल्बर्ट बर्स्ट इनटू टीयर, अल्बर्ट को आंसू आ गए। एंड जब उसके बाद जब भी उसने वो रैट एंड ही, जब उसने उस जुए को देखा एंड ही इमीडिएटली शो ईयर साइन ऑफ फियर, उसके अंदर एक डर हो गया। ही वुड क्राई, वो चिल्लाना शुरू हो गया। एंड ही वुड अटेम्प्ट टू क्रॉल अवे, और वो ज़ोर ज़ोर से भागना और ऐसे दौड़ के और क्रॉलिंग करते हुए वहाँ से भागना शुरू किया, क्योंकि उसको पता अब इससे आवाज़ आएगी। ठीक है, ऐसे अब ये होगी हमारे पास क्लासिक कंडीशन थ्योरी ऑफ वाटसन। अब हमारे पास पावलोव की थ्योरी है। पावलोव क्या कहता है वो ध्यान से आप देखेंगे। Pavlov showed the actions of unconditional response by presenting dog with a bowl of food and marrying its lavish selection. अब क्या हुआ कि उसने जब भी थोड़ा सा कोई रोटी का टुकड़ा या कोई ब्रेड वगैरह कुत्ते के सामने रखा तो उसके मुंह से कुछ जो है सलाइवा गिरने लगा। उससे ये हुआ कि बच्चे, उसने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि कोई भी चीज़ जब किसी के सामने रखेंगे तो उस बार बार जब हम ये रिपीटेटिव एक्शन करेंगे तो उसके बिहेवियर में चेंज आएगी। तो उससे क्या होता है कि एक लर्निंग होती है कि मतलब जब कुत्ते को ये पता चलता है ये खाने वाली चीज़ है तो उसके मुंह से सलाइवा निकलेगा, तो उससे उसकी ये बिहेवियरल चेंज होती है। ये थ्योरी होगी पावलोव की। अब ऐसे ही हमारे पास एक थ्योरी है स्किनर की। स्किनर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से देखनी है। इसमें क्या है, स्किनर स्टडीड ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें ये आपने याद रखना है कि स्किनर की जो है वो ओपरेंट कंडीशनिंग जो है थ्योरी है। by conducting experiments using animals which he placed in a Skinner box which was similar to Thorndike puzzle box। अब ये जो पजल बॉक्स था थॉर्नडाइक का, सेम वैसे ही स्किनर का भी बॉक्स था, लेकिन इसमें अलग क्या था। द बॉक्स कंटेन lever, rat moved about the box, it would accidentally knock the lever, immediately it did so, food pellet would drop into a container next to the lever, the rat quickly learned to go straight to the lever after a few times of being put in the box। अब क्या हुआ कि इसमें भी एक जो है फूड पैलेट, एक छोटा सा टुकड़ा इसमें भी रखा गया। जब वो लीवर को एक दो बार उसने उस पर पाँव मारा या पंजा मारा तो उससे क्या हुआ कि वो रोटी का टुकड़ा या वो जो ब्रेड है वो नीचे गिरा, उसने उसको खा लिया। अब जो है थॉर्नडाइक का था उसमें पजल बॉक्स था कि मतलब उसमें उसका बॉक्स खुलता था और वो बाहर भाग जाता था। उसमें जो भी रैट या कैट जो भी है उसने एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे ही इस वाले में रैट जो है वो उसने क्या किया कि एक रोटी का टुकड़ा था, फूड था, जब उस लीवर पे उसने पाँव मारा या पंजा मारा तो उससे क्या हुआ, वो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। उसने उसे सीख लिया कि इस लीवर को खींचेंगे तो इससे रोटी का टुकड़ा नीचे गिरेगा, तो ये उससे अपनी वो भूख को मिटा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इनसाइड थ्योरी ऑफ कोलर की इनसाइड थ्योरी क्या, उसको हमने ध्यान से देखना है। उसमें ये कह रहा है कि द फॉर्म, इसमें problem solving occurs by means of sudden reorganization of perceptions called insight learning. In this experiment, Kohler hung one piece of fruit just out of the reach of each number of chimpanzees। उसने क्या किया कोलर ने कि एक कोई जो है फल वो चिंपैंजी की रीच से दूर रखा। उसके बाद क्या, चिंपैंजी उसमें उसको उतारने के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है वो किया, मतलब वो जंप किया, दौड़े, उछले कूदे, लेकिन वो उनसे वो जो है फल वो नहीं उनके पास पहुंच पाया। फिर उन्होंने क्या किया, इन द फर्स्ट सिनेरियो जब चिंपैंजी ने क्या किया, द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय प्लेसिंग द smaller stick into a longer stick to create a very long stick that could be used to knock down the hanging fruit। अब उन्होंने क्या किया, एक स्टिक के बीच दूसरी वाली फंसा के तो उसको हिलाया ताकि वो जो लटक रहा जो वहाँ पे जो फल लटकता है या लटक उसको जो है नीचे गिराएं। उसके बाद क्या हो गया, द प्रॉब्लम ऑफ स्टैकिंग द बॉक्स ऑन द टॉप ऑफ ईच। फिर उन्होंने क्या किया, वो जो बॉक्स है उनको एक दूसरे के ऊपर रख के उसके ऊपर चढ़ के चिंपैंजी ने वो वाला जो है फल वो उतार के खा लिया। इसका मतलब ये हो कि उनके अंदर भी ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि ये जो स्टिक है इसको दूसरे के बीच फंसाएंगे तो अलग अलग जो बॉक्स है उसको ऊपर रख के उसके ऊपर चढ़ के हाइट बनेगी, उससे जो वो स्टिक है उसके ऊपर मार के उस हैंगिंग फ्रूट को नीचे गिरा के वो खा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है लेविन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसमें ये कह रहा है कि लेविन कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर इन चिल्ड्रन। He explains the individual behavior on the basis of lifespan, and individual's lifespan depends on his psychological force, include persons, his drives, tensions, thoughts and his environment। अब उसने ये कहा कि कोई भी इंडिविजुअल है उसका जो लाइफ स्पेन है वो किस पे डिपेंड करता है, जितनी भी साइकोलॉजिकल फोर्स है, जैसे उसके थॉट्स कैसे, उसके टेंशन कैसे, उसका इन्वायरमेंट माहौल कैसा है, उस पर डिपेंड है किसी भी इंडिविजुअल की जो है वो जो है लर्निंग वो कैसी होती है। अब लेविन्स ने ये एक डायग्राम दी, आप लोग इसको मैं जूम करता हूँ, आप लोग ध्यान से इसको देख लेंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि लेविन्स थ्योरी
regards learning as a realistic process by which learner develops new insight or changes old ones. According to this theory, learning is not a mechanistic process of connected stimuli and response within a biological organism. अब इसमें ये एक उसने दिया हुआ एक जो है डायग्राम है, इसको मैं जूम करो, आप इसको देख लें, इसको नोट डाउन कर लें और अपने नोट्स में इसको सेव कर लें, स्क्रीनशॉट लगा लें इसका, ये बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट लर्निंग थ्योरी पर रोगर ने ये कहा कि डिस्टिंग्विश टू टाइप्स ऑफ लर्निंग कोग्निटिव एक्सपीरियंशियल। उसने दो जो है रोगर ने इसने दो थ्योरी दी है, कोग्निटिव, दूसरी एक्सपीरियंशियल। अब ये कह रहे हैं एक्सपीरियंशियल इज इक्विवेलेंट टू पर्सनल चेंज एंड ग्रोथ। अब जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ये किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल चेंज और ग्रोथ के रिलेटेड है। ही फील्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव ए नेचुरल प्रॉस्पेरिटी टू लर्न। इसने कहा कि कोई भी एक इंसान है, आदमी है, उसका एक कुदरती एक निज़ाम है कि वो कितने सीख सकता है। एंड द रोल ऑफ टीचर्स टू फैसिलिटेट सच लर्निंग, कि फिर एक टीचर का रोल कितना है, वो उसको कितना फैसिलिटेट कर सकता है। दिस इंक्लूड सेटिंग अ पॉजिटिव क्लाइमेट फॉर लर्निंग, क्लैरिफाइंग द पर्पज, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेकिंग अवेलेबल लर्निंग रिसोर्सेज, बैलेंसिंग इंटेलेक्चुअल इमोशनल कंपोनेंट्स एंड शेयरिंग फीलिंग्स एंड थाट्स विद लर्नर्स बट नॉट डोमिनेट। इतना इसमें समझाने वाली तो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं, सिर्फ इतना याद रखें रोगर की जो थ्योरी है वो एक्सपीरियंस और कोग्निटिव बेस पे है। अब हमारे पास बंदूरा की थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे बंदूरा क्या कह रहा है इसमें। अल्बर्ट बंदूरा सोशल लर्निंग प्रपोज दैट पीपल लर्न फ्रॉम वन अनदर थ्रू ऑब्जर्वेशन, कि लोग एक दूसरे से सीखते हैं एक दूसरे को देख के, इमिटेशन उनकी नकल करके, मॉडलिंग एक दूसरे का बिहेवियर उसकी मॉडलिंग उसकी नकल करके लोग एक दूसरे से सीखते हैं। द थ्योरी ऑफन बीन कॉल्ड अ ब्रिज बिटवीन बिहेवियरिस्ट एंड कोग्निटिव। इसको ये हम कहते हैं कि एक ब्रिज का काम भी करता है जो बिहेवियरिस्ट और कोग्निटिव लर्निंग है। एंड बिकॉज इट कंपेयर अटेंशन, मेमोरी एंड मोटिवेशन, इसके अंदर अटेंशन, मेमोरी, मोटिवेशंस भी आती है। अटेंशन होगा किसी चीज़ पे कितना आप ध्यान देते हो, रिटेंशन होगा उसको याद कितना रखते हो, रिप्रोडक्शन होगा उसमें से आप अपना क्या प्रोड्यूस करते हो, खुद क्या समझते हो, मोटिवेशन हो गया कि आप उसमें से कितना मोटिवेट होकर इंटरनली कैसे मोटिवेट होते हो, एक्सटर्नली कैसे क्या क्या आप सीखते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ब्लूम्स रिवाइज टैक्सोनॉमी ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब ब्लूम्स की थ्योरी ये क्या कह रहा है, ब्लूम्स की थ्योरी को ध्यान से देखेंगे। दिस वॉज क्रिएटेड बाय 1956। याद रखें ब्लूम्स की जो थ्योरी है 1956 में ये बनाई, ये इसने दी थी। उसमें ये कहता है, इसमें जो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है, टू प्रमोट हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन के। इसने कहा कि एजुकेशन में हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग कैसे बनेगी, सच एनालाइजिंग, किसी चीज़ को हम ध्यान से गौर से कैसे देखेंगे, एंड एवेल्युएटिंग कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल रादर देन जस्ट रिमेंबरिंग फैक्ट, कि हम रोट लर्निंग के मतलब जो रट्टा लगाते हैं लोग या जो रोट मेमोराइजेशन करते हैं उसके कंपेरेटिवली बच्चों को रट्टा मरवाने के बजाय बच्चों को एनालाइज करो, चीज़ों को एवेलुएट करो, कॉन्सेप्ट सिखाओ, ये इस पे इसने थ्योरी दी थी। सो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी। सो थैंक्स अ लॉट, एंड do like, share and subscribe the channel for more update and latest videos. So thanks a lot.